आपने कई बार देखा होगा कि गाड़ी के कुछ पुर्जों के ऊपर कुछ इंग्लिश का कोई एक अक्षर लिखा रहता है। जैसे कि इस पे अगर बात करें ब्रेक लीवर पे, तो इस पे यहाँ पे ये एन लिखा गया है। इसी तरह से अगर ट्रैक्टर पे आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर का जो एयर फिल्टर रहता है, वो असेंबली रहती है, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि इस तरह से टी लिखा रहता है। इसी तरह से कई जगह पे आपने कोई और अक्षर लिखा हुआ देखा होगा। और कंपनी जब भी आपकी गाड़ी में कुछ करती है या कुछ लिखती है, एक छोटा काम भी करती है, तो उसके पीछे भी कंपनी का कुछ खास मकसद रहता है। इन अक्षर के माध्यम से कंपनी आपको कुछ खास समझाना चाहती है, कुछ खास मैसेज देना चाहती है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इन अक्षरों के लिखने के पीछे क्या कारण है और कंपनी इन अक्षरों को लिख के आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो वही आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। वैसे तो आपने गाड़ी के इंजन के ऊपर कुछ अक्षर लिखे हुए देखे होंगे। इंजन के ऊपर जैसे सीरियल नंबर होता है 1 2 3 XYZ कुछ लिखे रहते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह के अक्षर की मैं आज बात कर रहा हूँ, वो इस तरह से किसी पुर्जे के ऊपर अकेले इस तरह से अक्षर लिखा रहता है, जो कि उस पुर्जा का काम कैसे करता है, वो पुर्जा कैसे काम करता है, उस चीज़ को दर्शाता है। तो सबसे पहले इसी पुर्जे के ऊपर देखते हैं कि कंपनी ने इस लीवर के ऊपर यहाँ पे एन लिखा है। तो यहाँ पे एन ही क्यों लिखा है? यहाँ पे ए भी लिख सकती थी कंपनी, बी भी लिख सकती थी, या डी भी लिख सकती थी, या फिर कोई और अक्षर लिख सकती थी, लेकिन कंपनी ने एन ही क्यों लिखा है? एन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी जो भी यहाँ पे अक्षर लिखती है उससे कंपनी ये समझाना चाहती है कि वो कंपोनेंट कैसे काम करता है। तो चलिए हम इसको डिटेल में समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने ये यहाँ पर एन लिखा है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ पे आप इसको क्या पढ़ रहे हैं? एन पढ़ रहे हैं। आपको ये एन पूरा क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखना, अब मैं इसको पूरा उल्टा कर दूंगा, 180 डिग्री घुमा दूंगा। ये पूरा उल्टा हो गया नाम, लेकिन इसको आप पढ़िए। इसको अभी आप क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल एन ही पढ़ेंगे। इसकी बनावट में कोई अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप चाहे 180 डिग्री घुमा ले तो इसके बनावट में कोई अंतर नहीं आया। इसको आप फिर भी एन ही पढ़ेंगे, चाहे ऐसे पढ़ लो ये तब भी एन ही नज़र आएगा, और आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तब भी इसको आप एन ही ये आपको नज़र आएगा। तो इसी से सारी इसकी बनावट से ही आपको कंपनी आपको ये समझाना चाहती है। अब आप इसको देखिए, इसका काम करने का अगर आप तरीका देखेंगे तो ये इस तरह से आपकी बाइक में लगा रहता है। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाने के लिए पैडल दबाते हैं तो ये नीचे दबता है, ये शू आपके खुलते हैं इस तरह से, और ये ड्रम में चिपक जाते हैं और आपके गाड़ी के ब्रेक लग जाते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से ये देखिए, ये इस दिशा में लगा रहे हैं। अगर मैं इसको दूसरी दिशा में 180 डिग्री, ये नीचे दबना चाहिए, अगर मैं इसको ऊपर उठाऊं तब भी तो इसके ब्रेक लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आप ऐसे लगाते हैं ब्रेक तो ब्रेक लग रहे हैं आपके। अगर आप मैं इसको विपरीत दिशा में लगाऊंगा ऐसे, तब भी तो इसके ब्रेक लग रहे हैं। तो कंपनी आपको यहाँ पे एन लिख के ये समझाना चाहती है कि इसके काम करने का ढंग कुछ ऐसा है कि ये इस दिशा में भी काम करेगा और इस दिशा में भी काम करेगा। इसी तरह से ब्रेक में देखिए, आप चाहे ऐसे ब्रेक लगाइए और चाहे आप ऐसे लगाइए, मतलब ये काम करने का इसका जो तरीका है वो दोनों तरफ काम करता है। ये 180 डिग्री उल्टा करने पे भी काम करने में कोई फ़र्क नहीं आता है, चाहे आप ऐसे ब्रेक लगाइए चाहे आप ऐसे ब्रेक लगाइए। तो इसलिए इस पर ये एन लिखा गया है, क्योंकि एन को भी अगर आप उल्टा भी करके देखेंगे तो एन आपको एन ही दिखाई देगा। तो ये तो हो गया इस पुर्जे की बात। अब बात करते हैं ट्रैक्टर पे जो टी लिखा रहता है वो। अब आप इसको टी को देखिए, यहाँ पे टी, आपको यहाँ पे टी नज़र आ रहा है। अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री करूँगा तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया कि टी आपका उल्टा हो गया, टी आपका सीधा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टी जिस भी कलपुर्जे के ऊपर लिखा रहता है उसका मतलब ये है कि आपको वो उसी दिशा में रखना होगा जिस दिशा में ये टी आपका सीधा है। इस पुर्जे पे अगर मैं यहाँ पे टी लिखूँ तो मैं इसको ऐसे ही फिट करूँगा, इसको मैं ऐसे फिट नहीं कर सकता, इसको मैं ऐसे भी फिट नहीं कर सकता, और इसको मैं ऐसे भी फिट नहीं कर सकता। तो इसी तरह अगर आप देखें तो एयर फिल्टर वाली जो असेंबली होती है ट्रैक्टर पे, जहाँ पे कि ये टी लिखा रहता है, तो उसको अगर आप उल्टा फिट कर देंगे तो क्या होगा? हवा आपकी एक दिशा से आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो अगर आप उसको उल्टा फिट कर देंगे तो हवा आपकी नीचे से तो फिर आएगी नहीं, मतलब आपका इंजन में जो है वो हवा जाएगी ही नहीं। उसका ऑपरेशन जो है, उसका काम करने का ढंग जो है वो ऐसा है कि आपको वो उसी दिशा में अगर आप लगाएंगे तब तो वो काम करेगा। अगर आपने उसकी दिशा बदल दी तो फिर वो काम नहीं करेगा, इसलिए उसके ऊपर टी लिखा गया है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।